अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स बिगिन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान, सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। गाइस, हम आ चुके हैं अली पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों ने कुरान एंड साइंस की एग्जीबिशन लगाई है जो काबिल तारीफ़ है। बहुत छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं और उससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैंने सोचा ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। तो मैंने सभी बच्चों को 100 में 100 नंबर दिए हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कितने नंबर दिए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ताहा आलम क्लास 6 इन अली पब्लिक स्कूल। दिस इज़ माई प्रोजेक्ट द हाइड्रोलिक क्रेन. The hydraulic crane project employs the principle that any force applied to an incompressible liquid will propagate through the liquid without significant less than on the other side. When pressure is applied, the oil is forced to transfer to other part of the crane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yusuf Ashraf. I am studying class 6 in Hills. My model is magnetic. नॉर्थ को नॉर्थ करेंगे तो ये गाड़ी रिपेल होगी, अट्रैक्ट होगी, और अगर ये साउथ को नॉर्थ करेंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर नॉर्थ को नॉर्थ करेंगे तो ये रिपेल हो जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाजी को नमाज से पहले तकबीर तहरीमा कहना ज़रूरी है। और तकबीर तहरीमा कहते हैं हाथ के दोनों अंगूठे को कान की दोनों कान की लो से टच करें, नियत बांधते हैं अल्लाह अकबर के और ये नमाज के 10 फ़ायदे हैं जी। अल्लाह की रज़ा, जरा बताएंगे बाबू पढ़ के? हाँ बताइए। अल्लाह की रज़ा, दिल और चेहरे का नूर, जिस्म की राहत, रहमत का जरिया, रिज़्क़ में कुशादगी, कब्र में साथी, आग से निजात का सबब, नामाए आमाल में वज़नी, जन्नत में दाखिले का परवाना, बेहयाई और बुरे कामों से छुटकारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। बोलिए बेटा। I am a student of class 2nd A. Our model name is नमाज की शर्तें। और नमाज़ों को कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। मेरी आखिरी ठंडक नमाज में है। इस्लाम वो मज़हब है जिसमें हर अमल को करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी फरमाई है। वाज़ेह है कि हर मुसलमान पर हर दिन रात में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, और ये अल्लाह के बंदों का हक है, और ये अल्लाह का हुक्म है कि जिस कदर नमाज में खुशू और इखलास होगा इसी कदर अज्र व सवाब में इजाफा होगा, और अल्लाह ताला बिला हिसाब से अज्र देंगे। ज़्यादा हर मुसलमान को चाहिए कि जब वो नमाज पढ़ने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वो नमाज को खुशी के साथ अदा करे और नमाज के मुआतिन इख्तियार करे। नमाज के मुआतिन ये है कि नमाज के फ़राइज़, सुन्नतों, वाजिबात का ख्याल रखते हुए पढ़े ताकि उसकी नमाज अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। नमाज के शराइत अगर छूट जाएंगे तो नमाज नहीं होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम। My name is Ikranis. I study in class 4th. This is our project Surati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. قسم انجیر اور زیتون کی اور وطور سینین اور سینا کی وهذا البلد الأمين اور اس پر امن شہر یعنی مکہ کی. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناه أسفل سافلين. پھر ہم نے اسے پست سے پستر حالت میں لوٹا دیا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए कभी न खत्म होने वाला अजर है। फिर इंसान को क्या चीज़ है जो तुझे बदले के दिन को छुटलाने पर आमादा कर रही है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? सूरह 3 के अंदर 8 आयत और 162 है। कुरान की छोटी सूरतों में इसका शुमार होता है और इन सूरतों में से एक है जिनकी इब्तिदा कसम से होती है। इसमें अल्लाह ने शुरू में ही 4 कसमें खाई हैं। सूरह 3 के अंदर अल्लाह ताला क़यामत में दोबारा उठाने अल्लाह की तरफ से और हिसाब और अख़वी जज़ा के बारे में है। अल्लाह ने फरमाया है कि इंसान को हमने अच्छे अंदाज से बनाया है और उसे कामयाबी चाहे वो दुनिया की या आखिरत की दो सच्चे लगाई हैं। पहला ला ईमान, दूसरा अमल सालिह। इसके खिलाफ जो करेगा वह दुनिया में भी परेशान होगा और आखिरत में भी उसके लिए कोई बेहतरीन बदला नहीं है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्मों के आगे झुक जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बताएंगी बेटा इसके बारे में? जिंदगी गुजारने का एक अहम हिस्सा है और अपने आप को चार्ज करने का एक तरीका है ताकि अपनी रोज़मर्रा सरगर्मियों को जारी रखने के लिए तैयार रहें। इस्लाम में नींद की हौसला अफजाई की जाती है ताकि सही तरीके से काम किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे अहकाम और आदाब मौजूद हैं जो उसके साथ मजहबी और पुराने तौर पर सोने के लिए आते हैं। हर ईमान वाला अगर अपने कामों को सुन्नत के मुताबिक करे तो उसे उन काम का फायदा तो मिलेगा ही और साथ ही साथ अजर व सवाब भी मिलेगा। और इंसान के लिए अजर व सवाब की दुनिया और आखिरत में बड़ी अहमियत है। लिहाजा हमें अपने कामों को सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। नंबर 1, 3 मरतबा बिस्तर पर सोएं, किसी कपड़े के किनारे से जाएं। नंबर 2, नंबर 3 जरा सोना लगाएं। नंबर 4 तस्बीह फातिमा पढ़ें। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा। नंबर 5 नमाज को माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। Water is the most important component for human survival. It is essential to conserve water resources. In biology, the nervous system is It's covered about 70% of our planet's surface. We can find water in various forms like lakes, rivers, oceans, and lakes. different parts of its project. This is water is made up of 2 elements, hydrogen and its physical forms. It is a fundamental unit of the brain and nervous system. Our nervous system consists of many nerve cells. Neurons and nerve cells that send messages all over your body to allow you to do everything from breathing, talking, eating, walking, and thinking. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When the sun heat falls on the panels, negative, the electrons will move from positive to negative side and produce electricity. A photovoltaic system consists of one or more solar panels बेटा and inverter that इसकी कुछ बातें बताएंगी? थोड़ा सा बता दीजिए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम My अस्सलाम। name is Aksa Noor. I am from class 5th. जो हमारा मॉडल है वो पानी को बचाने के लिए, मतलब कि जो हमको बारिश का पानी मिलता है उसको हम कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। उस बारिश के पानी से हम अपने घरों में, खेतों में या किसी भी चीज़ में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैसे उस पानी को कंजर्व करेंगे, कैसे उस पानी को स्टोर करेंगे, उस प्रोसेस को हमने इस मॉडल में बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो हमारी बारिश होती है, बारिश के पानी को हम स्टोर कर सकते हैं। इस बारिश के पानी को हम अपनी छतों पर, टैंक में या किसी भी चीज़ में स्टोर कर सकते हैं। और जहाँ पर भी हम इसको स्टोर करेंगे उसको हम कहेंगे वाटर कलेक्शन टैंक। और इस वाटर कलेक्शन टैंक में से फिर वाटर कलेक्शन टैंक में से जो पानी होगा वो हमारा दूसरे कंटेनर में जाएगा, उसको जिसमें वो पानी जाएगा उसमें फ़िल्टर होगा। वो फ़िल्टर हुआ पानी फिर आगे दूसरे कंटेनर में जाएगा। उस कंटेनर को हम कहेंगे स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक हम अपना सारा पानी उसमें स्टोर
اسٹور کر دیں گے اس اسٹور ہوئے پانی سے ہم اپنی سپلائی گھروں میں کر سکتے ہیں، کھیتوں میں کر سکتے ہیں، گھروں کے پیڑ پودوں میں کر سکتے ہیں اور صفائی میں بھی اس کا یوز کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Zahra and she is my classmate Aisha. یہ ایک سولر پینل کالونی ہے جس کالونی میں الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے سولر پینل کا یوز کیا جاتا ہے. سولر پینل ایک ڈیوائس ہے جو سن لائٹ کی ہیٹ سے اپنے آپ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتی ہے پوری کالونی میں. یہ کیسے جنریٹ کرتی ہے یہ آپ کو ظاہر ہے. Solar panels are a device which is made up of silicon with the mixing of phosphorus and aluminum and form positive and negative ions. According to the atomic structure, when the sun heat falls on the panel, the electrons will move from positive to negative side and produce electricity. A photovoltaic system consists of one or more solar panels and inverter that converts DC electricity to alternating current electricity. Some advantages of solar panels are that they use a renewable and clean source of energy, reduce greenhouse gas emissions, and lower electricity bills. Some disadvantages of solar panels are that they totally depend on the availability and intensity of the sunlight. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا بنایا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Example: car, bus, van, cycle, water transport, ship, boat, track transport, train or metro. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھا بنایا بابو آپ لوگوں نے. چلو کرو. I study in class 8 from Public School. My name is Alfiya Shaheen and he is my classmate Abdul Ansari. We are from class 6 as you all can see this. This is our science model which is acid. Acid rain is caused by a chemical reaction that begins with compounds like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the atmosphere. These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutant known as acid rain. Acid rain leaches aluminum from the soil. That aluminum may be harmful to plants as well as animals. سب نے بہت اچھا بنایا بہت اچھا. These gases ارادہ کرو تو منہ اور ہاتھ دونوں سمیٹ دو. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی. ہاتھ پیر آثار سے چمکتے ہوں گے. اس سے چاہے وہ اپنی چمک زیادہ کر لے اس سے چاہے وہ اپنی چمک زیادہ کر لے. ضرورت اور اس کے بنا نماز ہوتی ہی نہیں بلکہ جان لکھتے ہیں. یہ بے نماز بیٹی اور ویڈیو بنائیں گی تو بتا. قرآن اور حدیث میں وضو کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اچھی طرح سے ہمارا وضو کتنا اچھا ہو جائے ہماری نماز بھی اتنی اچھی ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے بنائے آپ لوگوں نے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम I study class 4. My model name is volcanic eruptions. A volcano is an opening in the crust of the earth through which molten rock materials or magma comes out. Volcanoes have not only made the continents, they are also thought to have made and provided all the water. There are now about 600 active volcanoes. Every year they add to these kilometers of rock the continents. यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चचा थे उनके दुश्मन यानी कि वो अबू जहल उन्होंने आपको मंसूबा बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब last 3,500 years, what comes out of volcanic craters is more than 90% of this gas is water vapor from the deep earth. The rest of the gas की दूरी थी 450 किलोमीटर is nitrogen, ने जब हिजरत किया उनके साथ एक साथी थे जिनका नाम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो उनके सबसे चहीते साथी थे और उन्होंने अपने these gases again died over 3,500 years ago. मदीना It हिजरत is की enough to यहाँ explain पे the वो 10 साल तक फिर तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, बहुत ही धूमधाम से उनका इस्तेमाल हुआ, आमद की। तो सबको इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि मेरे हाल के मेरे यारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्यूब के घर में रुके अय्यूब अंसारी के घर में उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 10 साल तक रुके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 ईयर्स पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और यहाँ एक मंदिर है बाहर आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My name is Mohammad Afzal. I study in class 4. My model name is volcanic eruptions. They are in Ali Public School. My project name is Fusirat. आज हम आपको बताएंगे फुसिरात पर क़यामत का दिन और फुसिरात का मंजर कैसा होगा। फुसिरात को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे ज़हन में गर्दिश करते रहते हैं कि फुसिरात है क्या चीज़, इसे हम गुजर पाएंगे या नहीं, इसे हम गुजर पाएंगे या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल, ढेरों सवाल जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आज हम आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, कोशिश करते हैं कि आज हम लोग आपको इसके बारे में बता सकें। फुसिरात कायदा इस्लामी की ऐसे पुल का नाम है जिससे हर इंसान को जन्नत के अंदर दाखिल होना होगा। रोज़े क़यामत के दिन ये 1000 बरस के मुताबिक ये पुल बार से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज ये पुल होगा। इस पुल के नीचे जहन्नम की आग जो गुनहगारों को जला देगी और जो गुनहगार होंगे वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल किए होंगे वो लोग अपने अमाल के मुताबिक तेज़ रफ्तारी से चले जाएंगे। उनको रोज़े कौशल की तरफ ले जाया जाएगा। आप बोलिए थोड़ा अकेले बोलिए। रोज़े कौशल एक झील है, लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि नेक अमाल करे, इसमें वो जन्नत में चाहिए कि वो फुसिरात से आसानी से जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। वालेकुम अस्सलाम I वरहमतुल्लाहि study in class 7 from Ali Public School. हमने ये जो मॉडल बनाया है इसमें हम आपको बहुत सी ऐसी जगहों के बारे में बताना चाहते हैं जो शायद आपको यहाँ पे मालूम नहीं है और ना तो हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। इंसान दुनिया की हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में इल्म नहीं रखता है। बड़ी ही तल्ख बात है कि आज मुआशरा ये नहीं चाहता कि हम दीन को समझें, उस पर अमल करें। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक्टर एक्ट्रेस के बारे में फुल मालूमात होती है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, सबके बारे में पता होता है। लेकिन अगर हम उनसे एक छोटा सा सवाल पूछ दें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, तो शायद कि वो इस जवाब से महरूम रह जाए। जैसा कि अब हम आपको थोड़ा बहुत बताना चाहते हैं कि ये हमारा मक्का मुकर्रमा जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल तक क़याम किए।
40 साल नबूवत से पहले और 13 साल नबूवत के बाद। नबूवत किसे कहते हैं? जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने की बशारत सुनाई गई, यानी कि नबी होने की खुशखबरी सुनाई गई, उस टाइम पीरियड को नबूवत कहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे तो गारे हिरा आते थे और गारे हिरा में अल्लाह ताला से गौर व फिक्र और इबादत फरमाते थे। इसमें एक बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मतलब वही नाजिल की। पहली मर्तबा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये मतलब खुशखबरी दी कि आपको जब नबी बनाने की खुशखबरी दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और कहा मैं उम्मी हूँ, यानी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। खैर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए, उसके बाद फिर आए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और उन्होंने फिर वही खुशखबरी सुनाई कि मतलब नबी होने की खुशखबरी सुनाई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही कहा कि मैं उम्मी हूँ, यानी कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर चले गए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तीसरी मर्तबा जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने की खुशखबरी सुनाई, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही नाजिल हुई। इसमें 5 आयत थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, यानी पढ़ो अपने रब के लिए जिसने तुमको पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को एक खून के लोथड़े से पैदा किया है। अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा करीम है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी सिखाया है वो एक कलम के ज़रिए अल्लाह ताला ने सिखाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का गए। मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू जहल जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, तो उन्होंने एक रात मंसूबा बनाया था कि कल जब सुबह फजर में हज़रत मोहम्मद फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलेंगे तो उन्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें पहले से ही खबर दे रखी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात मक्का से मदीना हिजरत कर गए, जिसकी दूरी थी 450 किलोमीटर की। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही चहीते साथी उनके साथ थे, उनका नाम था हज़रत अबू बकर, और अपने बिस्तर पे जिसको लिटाया था उनका नाम था हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब यहाँ पर आए मदीना में तो मदीना वालों को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि अरे वाह, मेरे यहाँ तो मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। तो सबको इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि मोहम्मद मेरे यहाँ क़याम करे, मेरे यहाँ क़याम करे। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अय्यूब अंसारी के घर पर क़याम फरमाए थे। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 10 साल तक ठहरे, उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। इसके अंदर एक मस्जिद नबवी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है। ये है हमारा जिद्दा, जिसमें जब पहले हेलीकॉप्टर एरोप्लेन चलते थे, शिप नहीं चलते थे, तो शिप के ज़रिए यहाँ पे लैंडिंग होती थी और यहाँ से यहाँ लोग आते थे हज करने, जिसकी दूरी है 67 किलोमीटर। जब हाजी हज करने आते थे तो ठहरने के लिए मिना जाते थे, जिसकी दूरी 8 किलोमीटर की है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। I study in class 8 from Ali Public School. This is my model about the human heart external structure. The human heart is reddish about the size of just approx 300 grams. It is hollow, highly muscular, cone-shaped structure located in thoracic cavity above diaphragm. In between two lungs, the narrow ends of the triangular heart is pointed to the left side. The human left side. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Musaddiqa Aqil. I study in class 8 from Ali Public School. This is my model about the human heart internal structure. The heart consists of 4 chambers. The two thin-walled auricles, which are upper chambers, right and left auricles, are separated from each other by an interauricular septum. The right auricle receives the deoxygenated blood from the body parts by interventricular septum. The walls of left ventricle are much thicker as they supply blood to large distance up to the brain against gravity. जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसकी वॉल थिक होती है, मोटी होती है, इसलिए क्योंकि इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके ब्लड पहुंचाना होता है। और जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें ग्रेविटी ज़्यादा लगती है, इस वजह से इसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है। इसकी वजह से इसकी वॉल्स जो है मोटी होती हैं। और इसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्स इस वजह से होती हैं ताकि जो बैक फ्लो यानी ब्लड को वापस आने से रोक सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
My name is Nisha Khan, studying class 6 in Ali Public School, Barabanki. My model is Chandrayaan-3 and Vikram lander. Chandrayaan-3 India's third lunar mission successfully landed on the moon South Pole on 23 August 2023. The mission's main goal is to search water or ice on the moon, which could be a valuable resource for future human exploration. Chandrayaan-3 will also study about the moon's geology, history, and environment. The successful landing of Chandrayaan-3 is a major achievement for Indian space program. It is only the fourth country to successfully land on the spacecraft on the moon, which could be valuable resource for future human exploration. Thank you, Jazakallah khairan. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। चिल्लाना हो चिल्ला लीजिए, आज कोई नहीं रोकेगा। मेहनत करवाएंगे। बेटा बताएंगे इसके बारे में? During revolution, sometimes the sun or the moon comes in a straight line, so that this situation is termed as फिर एप्पल में देखा और अपने रब की गुलामी के रास्ते पर चलो। the sun, moon and earth comes in a straight line, so that the moon casts a shadow on the earth, and moon is in between the sun and the earth. Is termed as solar eclipse. The shadow of moon consists of two parts. The darker part is called umbra and the lighter part is called penumbra. Sometimes on full moon night, the sun, earth and moon comes in a straight line, in such a way that the earth casts a shadow on the इसके moon. बारे में अल्लाह ताला ने Is termed as lunar eclipse. अल्लाह ताला ने फरमाया कि शहर लोगों के लिए शिफा है। अल्लाह ताला ने अपनी हकीकत के जरिए इंसानों को यह पैगाम देना चाहा है कि इस कायनात की हर मखलूक को अगर अपने मकसद पर जिंदगी गुजारे तो हर किसी के लिए नफाबख्श बन सकता है। शहद के फायदे, शहद पीने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, खून में पाई जाने वाली चिकनाई के लिए, दिल की सेहत के लिए और जिल्द की बीमारी के लिए और हाथों को मजबूत बनाने के लिए फायदेमंद है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा बनाया, माशाअल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम। My name is Aisha Fareed and I am a student of class 5th in Ali Public School. Today I am going to share some facts about an amazing event, solar and lunar eclipse. This is our model. Through this I will tell you how these eclipses occur and how to observe them safely. We live on Earth. The moon is the only natural satellite of Earth that revolves around it. Sun is the source of light for all of us and the Earth and moon revolves around it. During revolution, sometimes the sun, earth and moon comes in a straight line. This situation is termed as eclipse. Sometimes on full moon day, the sun, moon and earth comes in a straight line, so that the moon casts its shadow on the earth is termed as solar eclipse. The shadow of moon consists of two parts. The darker part is called umbra and the lighter part is called penumbra. Sometimes on full moon night, the sun, earth and moon comes in a straight line, so that in such a way that the earth casts its shadow on the moon is termed as lunar eclipse. During total lunar eclipse, the moon is red in color and also known as blood moon. Remember to never look directly at the sun during an actual solar eclipse, as it could damage your eyes. Use an approved viewing device or a pinhole projector to safely observe the eclipse. जब भी सूरज ग्रहण हो तो हमें अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब हम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, या तो कोई सी डिवाइस हो या तो कोई ऐसा चश्मा हो जिससे हम देख सकते हैं, और या तो जैसा कि ये पिनहोल प्रोजेक्टर जिसकी एक साइड पे एल्युमिनियम फ्लोर लगा होता है और पिनहोल से होल किया जाता है और एक साइड व्हाइट पेपर लगा होता है जिससे सन की रिफ्लेक्स पड़ती है और हम इसे आसानी से देख सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बना है। My name is Sadiya Khatun and I am from class 2nd in Ali Public School. Today I am going to talk about zoo. The zoo is a place where we can see different kinds of animals from all over the world. Zoo are very fun and educational because we can learn about the animals' names, habitat, behaviors and more. Here is our model. Let me show you some example of the animals that we can find in a zoo. There is lion, tiger, elephant, deer, monkey, bird, crocodile, etc. The zoo is full of animals that make a lot of noise. They roar and roll and roll and bark and scare the girls and boys. The zoo is full of animals that have amazing skills. They swing and climb and jump and fly and show off their thrills. I hope you enjoyed my presentation. Thank you for listening. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा बनाया आपने।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ तक कि वो मर कर इस दुनिया से चले गए और अपनी कब्रों में दफन होकर मिट्टी हो गए। I study in class 8 from Ali Public School. I am representing the model of Surah Nas. लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो माँ लेकिन अल्लाह के बताए हुए हदूद में रहने और करे। अल्लाह हम सबको हलाल फरमाए और तरीके से फरमाए। इंसानों की रखने का नाम मांगता हूँ। इंसानों का बादशाह इंसानों के छिप छिप कर वसवसा डालने वाले की शर से जो लोगों के सीनों में वसवसा डालते हैं फिर वो जिन्नात में से इंसानों में से। सूरह नास कुरान की 114वीं और सबसे आखिरी सूरत है। ये सिर्फ 6 आयत की मुख्तसर सी सूरत है जो अल्लाह की बड़ाई और शैतान से बचाव का मुतालबा करती है। सूरह फलक और सूरह नास के बारे में हदीस नबी हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि ये दोनों सूरतें मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों से हिफाजत के लिए नाज़िल हुई हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि इन सूरतों की तासीर जादू, नज़रबद और बहुत सी बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बंदे की इन दोनों सूरतों से दुनिया की पनाह मांगने की ज़रूरत उसके नफ्स, खाने पीने और लिबास पहनने की ज़रूरत से ज़्यादा है। जब भी बीमार होते तो ये दुआ पढ़नी चाहिए। हमें भी चाहिए जब हम कोई परेशानी या बीमारी आए तो हम अल्लाह और उसकी अल्लाह की बताए तरीके पर मुतवज्जह हों। जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं।